यह भगवान शिव का वह भयानक और रहस्यमय रूप था जिसके सामने आदि गुरु शंकराचार्य का सारा ज्ञान पल भर में मिट्टी में मिल गया था। लेकिन आखिर काशी की उस संकरी गली में उस दिन ऐसा क्या हुआ था जिसने हिंदू धर्म का इतिहास हमेशा के लिए बदल दिया? ये कहानी है 8वीं शताब्दी की। शंकराचार्य को अपने अद्वैत ज्ञान यानी हर जीव में एक ही ईश्वर है पर बड़ा गर्व था। एक सुबह काशी के मणिकर्णिका घाट पर गंगा स्नान के बाद वे पूरे राजसी और आध्यात्मिक तेज के साथ भगवान विश्वनाथ के दर्शन के लिए लौट रहे थे। उनके मन में अपनी पवित्रता का एक सूक्ष्म अहंकार था। तभी अचानक उनके सामने एक ऐसा दृश्य आया जिसने उन्हें झकझोर दिया। सामने से एक अछूत चांडाल आ रहा था। उसका शरीर भयानक था, पूरे अंग पर श्मशान की ताजी भस्म मली हुई थी, गले में हड्डियों की माला थी और उसके साथ 4 बेहद खूंखार जंगली कुत्ते चल रहे थे। उस समय के नियमों और अपनी पवित्रता भंग होने के डर से शंकराचार्य ने दूर से ही क्रोधित होकर कहा, हे अपवित्र इंसान, मेरे रास्ते से दूर हट जाओ, मुझे अशुद्ध मत करो। लेकिन वो चांडाल डरा नहीं, वह एक चट्टान की तरह वहीं खड़ा रहा। उसने मुस्कुराते हुए सीधे शंकराचार्य की आंखों में देखा और एक ऐसा सवाल पूछा जिसने ब्रह्मांड के सारे रहस्य खोल दिए। उसने कहा, हे मुनिवर, आप दूर हटो किसे कह रहे हैं? अन्न से बने मेरे इस नश्वर शरीर को या मेरे अंदर बैठी उस परम शुद्ध आत्मा को? अगर आपका यह ज्ञान सच है कि हर जीव में एक ही ईश्वर है, तो गंगा के पवित्र जल में पड़ने वाली सूरज की परछाई और श्मशान के गंदे पानी में पड़ने वाली सूरज की परछाई में क्या अंतर है? सूरज तो एक ही है। फिर यह मैं शुद्ध और तू अछूत का भेदभाव कैसा? ये शब्द नहीं बल्कि अहंकार पर एक सीधा प्रहार था। ये सुनते ही शंकराचार्य सन्न रह गए। उनका सारा गुरूर चकनाचूर हो गया। उन्हें समझ आ गया कि वेदों का इतना प्रचंड और सटीक निचोड़ कोई साधारण मनुष्य नहीं दे सकता। कांपते हुए जैसे ही वे उस अछूत के चरणों में गिरे, एक अद्भुत चमत्कार हुआ। सामने का दृश्य पूरी तरह बदल गया। वह चांडाल कोई और नहीं बल्कि साक्षात त्रिलोकीनाथ, देवों के देव महादेव काशी विश्वनाथ थे। और वे 4 खूंखार कुत्ते कोई जानवर नहीं बल्कि साक्षात चारों वेद थे जो परमेश्वर शिव के पीछे पीछे चलते हैं। महादेव ने यह रूप सिर्फ दुनिया को यह सिखाने के लिए धरा था कि पर ब्रह्म शिव सर्वोच्च हैं। वे किसी जाति, रूप या शरीर के मोहताज नहीं हैं। वे कण कण में हैं। इस ऐतिहासिक और रोंगटे खड़े कर देने वाले सत्य का सबसे बड़ा प्रमाण आज भी महान ग्रंथ माधवीय शंकर दिग्विजय के 6ठे सर्ग में मिलता है। और इसी दिव्य घटना के बाद शंकराचार्य ने प्रसिद्ध मणिषा पंचकम स्तोत्र की रचना की थी। अगर आप भी मानते हैं कि महादेव सर्वव्यापी हैं और इस सृष्टि के कण कण में वास करते हैं, तो कमेंट्स में ओम सांब सदा शिवाय नमः जरूर लिखें।